This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. মোদি জিনপিং বৈঠকে বড়সড় সাফল্য। 6টি বড় ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে মোদি এবং জিনপিং এর। পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাসে গুরুত্ব ভারত চীন বৈঠকে। মোদি জিনপিং বৈঠকে গুরুত্ব পেল সীমান্ত পরিস্থিতি। বেশ কয়েকটি ইস্যুতে একমত এই দুই দেশ। ভারত চীন সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হবে। সীমান্তে এখন শান্তির বাতাবরণ, সীমান্ত সুরক্ষায় ভারত চীন একমত, এমনটাই প্রধানমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন। কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা শুরু হয়েছে। মোদি জিনপিং বৈঠকে নজর এবার আমেরিকার দিকে। जैसा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच भी दर्शकों को सुनाई, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रूस के कजान में जो पिछले साल अक्टूबर में मीटिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ जो मीटिंग हो रही है ये कमोबेश कंटिन्यूएशन है। यानी कि उस समय दोनों लीडर्स के बीच में जो सहमति बनी थी उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और उसमें फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किस बात का जिक्र किया? सीमा पर डिसएंगेजमेंट का। यानी कि सीमा पर जो चाइनीज आर्मी थे उनको पीछे हटने को लेकर जो बातचीत हुई थी, और तब से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को कम करने के लिए काफी प्रोग्रेस हुआ है। पिछले हफ्ते जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे और जब एसआर लेवल की बातचीत हुई थी, तब भी यही कहा गया था कि मोदी जिनपिंग की मीटिंग में जो तय हुआ है उसी के हिसाब से संबंधों को सामान्य किया जाएगा और सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। तो फोकस आज भी इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओपनिंग रिमार्क से तय हो गया है। दूसरी बात है कि भारत और चीन मिलकर जो वैश्विक कल्याण के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो अगेन बात आती है सप्लाई चेन में भारत और चीन की एक निर्णायक भूमिका है और ये बात दुनिया समझती है। इसीलिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया उससे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारत और चीन को आज की तारीख में आप अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई चेन में दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस से चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।